अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फ़ारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। रावलाकोट की अपडेट के लिए आप इस वीडियो पे आए हैं, तो मैं आपको अपडेट दूंगा इंशाल्लाह। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो कल मैंने वीडियो लगाई थी उसमें मैंने आप सबको बताया कि हमारे आज़ाद कश्मीर में कितने हालात ख़राब हो गए हैं। जिस आज़ाद कश्मीर को द लैंड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है, उसी आज़ाद कश्मीर में पीस जो है ना वो टोटली डिस्टर्ब हो चुका है और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। कल मैंने आपको बताया था शादें हो रही है, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, लेकिन कबल अज़ वक्त होता कि मैं आपको पहले ही बताता कि इतनी शादें होंगी, इतनी होंगी, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना सम टाइम रूमर्स भी बीच में मिक्स होते हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन अब भी जो अथेंटिक सोर्सेज से पता चल रहा है तो शादें हुई हैं जी। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हैं। और रावलाकोट में रात को क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने क़याम कहाँ पे किया, अब आगे ये किधर जाने वाले हैं, आगे का क्या लाएअमल है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सुनने में ये आ रहा है कि जो इलेक्शन हुए हैं कल मीरपुर डिवीज़न में, उनको कलादम करार दे दिया गया। और मीरपुर में जो साजिद प्लाजा से आगे वाली जो मार्केट है ना सारी, वो सारी बंद है। और ताजिर बरदरी का सुनने में आ रहा है कि वो एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है, रोड उन्होंने चौक बंद किया हुआ है, मीरपुर का चौक शहीदा। तो ये कुछ मीरपुर की अपडेट है। अब आगे रावलाकोट के बारे में देखते हैं। यार सीन ये है कि जो जितनी शादें हुई, जितना लहू बहा है रात को, वो देख के यार इतना मैं डिस्टर्ब रहा हूँ ना, मतलब मेंटली भी और दिली तौर पे भी बंदा डिस्टर्ब हो जाता है यार। कि आप हमारे आज़ाद कश्मीर में आज तक कभी बम धमाका नहीं हुआ, आज तक कभी कोई इस तरह की कोई दहशतगर्दी नहीं हुई, या कुछ इस तरह का नहीं हुआ कि जिससे बंदा कहे ना कि थोड़ा सा यूज़ टू होता है। कभी इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन अब पहली दफ़ा इस तरह के हालात, इस तरह की फुटेजेस, इस तरह की वीडियोस, तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, तो बंदा जो है ना मेंटली अपसेट हो जाता है यार। खैर आपको ये बताऊं कि जो अथेंटिक सोर्स से पता चला है कितनी शादें हुई हैं और कितने लोग ज़ख्मी हैं। उमर नज़ीर कश्मीरी की जो वीडियो मैंने देखी उसमें उन्होंने बताया कि 10 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें उनके भाई भी मौजूद हैं शुहदा की फ़हरिस्त में। और वो काफ़ी जो है ना वो इमोशनल होके बात कर रहे थे। लेकिन वो कह रहे थे हम अपनी जदोजहद रुकेंगे नहीं, हम कभी भी रुकने वाले नहीं हैं, ना झुकेंगे, हम इस लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करेंगे। और काफ़ी वो जो इमोशनल थे, आप उनकी वीडियो उनके पेज पर जाके देख भी सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हॉस्पिटल्स वगैरह में जाने नहीं दिया जा रहा, एंटर नहीं करने दे रहे ज़ख्मियों को। और दूसरा मेडिकल स्टोर्स वगैरह बंद कर दिए ताकि फ़र्स्ट एड वगैरह ना मिल सके। ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। वक्त के साथ साथ पता चलेगा इन बातों में भी कितनी सच्चाई थी। फ़िलहाल तो ये, और इसके अलावा अकील भाई जो लड़का काफ़ी एक्टिव है, व्लॉगर है, जिसने रावलाकोट से पल पल की अपडेट दी। आल दो वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस नहीं थी, फिर भी जैसे भी वो अपडेट देता रहा। तो अकॉर्डिंग टू अकील भाई वो कह रहा है कि 20 लोग शहीद हो गए और ज़ख्मियों की तो तादाद गिनने में नहीं कहते हैं आ रही। ज़ख्मियों के बारे में उमर नज़ीर कश्मीरी ने भी तादाद नहीं बताई, कह रहे हैं कि लातादाद, मतलब बहुत ज़्यादा, कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह का कुछ सीन है। अब ये बताऊँ कि रात को इन्होंने क़याम कहाँ किया। रात को इन्होंने जो क़याम किया वो चांदनी चौक में किया। चांदनी चौक से थोड़ा से पीछे एक एरिया आता है कोई, वहाँ पे इन्होंने क़याम किया जो कि रावलाकोट के पास ही है। और अब जो इनका नेक्स्ट हदफ है वो डी चौक में पहुँचना है। फिर डी चौक से आगे नया अलामिया ये लोग जारी करेंगे। तो सुबह बाद नमाज फ़जर ये ऐलान हुआ था कि डी चौक जाना है। ठीक है, तो अब डी चौक जब ये क़याम करेंगे फिर वहाँ से कोई नया ऐलान होगा कि हाँ जी अब आगे क्या करना है। मेरे ख्याल में ये अब रुकने वाले नहीं है, इतना खून बह चुका है यार। और बताया ये जा रहा है कि रेंजर का एक जवान भी शहीद हुआ है और 2 पुलिस वाले ज़ख्मी हैं। ठीक है, तो देखो खून तो खून है, खून आज़ाद कश्मीर में क्यों बह रहा है, मतलब कोई मसला है उसका हल होना चाहिए ना यार। और उसका हल ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए कि इंसानों को इस तरह शहीद कर दिया जाए, या इस तरह मामलात, इस तरह तसादुम, इस तरह टकराव। ये तो कभी भी इस चीज़ का जो है ना वो सलूशन नहीं है। कोई ना कोई तो सियासी सलूशन होगा, कोई ना कोई तो ऐसा इंसान होगा जो इस चीज़ को सॉल्व कर सकता होगा। और क्यों नहीं किया जा रहा सॉल्व, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। खैर, और इशू क्या है, मतलब ये कितना एक बड़ा इशू है जिसका सलूशन इस पूरी दुनिया में नहीं है शायद। तो ये कुछ सीन है भाई। हमारे आज़ाद कश्मीर में इतना हालात ख़राब हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। पहले मैं आपको बताता रहूं जब हालात ठीक थे, लेकिन अभी जो है ना वो हालात पुरअमन नहीं है। और ये कुछ मामला है और ये कुछ बातें। बाकी आपको बताऊं कि अपनी आवाम पे भी दुख हुआ, और वो इस तरह दुख हुआ कि एक जगह पे लोग शहीद हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में अमन डिस्टर्ब है, पुलिस, रेंजर्स, अवाम आमने सामने आपस में तसादुम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ मीरपुर में लोग जो है ना ढोल की थाप पर नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और पोस्टें लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, रील्स अपलोड कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और इमोजीज हंसने वाले लगा रहे हैं। कोई ख़बर नहीं कि चल क्या रहा है आज़ाद कश्मीर में।
तो मेरे ख्याल से जब अल्लाह ना करे किसी के भी साथ इस तरह हो सीन, जब इनके इस तरह कोई किसी अपने की जान पे बनी हुई होगी ना, उस टाइम भी शायद इनका यही वतीरा होगा और सर पे इलेक्शन होंगे और ये लोग इलेक्शन में बिज़ी होंगे और अपने घर में माँ बहन भाई बेटे इनको परवाह ही नहीं होगी शायद। मुझे तो ऐसे लगता है, क्योंकि ज़मीर मर चुके हैं इनके, इंसानियत नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई है कि यार आप लोग, मैं तो हैरान हूँ यार, अपने आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं इन पे भी मैं हैरान हूँ कि यार क्या कसम से ये आप लोग क्या कर रहे हो। खैर सुनने में यही आ रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो कलादम हो गए हैं, तो जो कि होने चाहिए भी थे जब इतना खून बह रहा है एक जगह पे जहाँ पे पूरा पीस ही डिस्टर्ब है, तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्शंस कैसे पॉसिबल थे। खैर यही है फ़िलहाल तक की अपडेट, बाकी आपको कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो लाजमी शेयर करूँगा। आप दुआ करते रहें कि यार आज़ाद कश्मीर के हालात बेहतर हो जाएँ, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए, बिकॉज़ ये मामला बढ़ता जा रहा है। कल सुबह जो मैंने वीडियो लगाई थी उसमें मैंने आपको बताया था अब ये एक ऐसी आग है जो अपने इर्द गिर्द के सबको लपेट में लेगी, और वो आग अब देखने फैलती जा रही है। इस मसले का हल निकलना चाहिए और जल्द अज जल्द निकलना चाहिए। इंस्टेड ऑफ के लोग जो है ना अभी जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक सैड स्टेटस लगा रहे हैं, फेसबुक पे पोस्टें लगा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पोस्टें लगाने के कोई किरदार अदा करें, इस मसले को हल करें। जो उनके मुतालबात हैं माने जाते हैं वो माने, जो नहीं माने जाते उनके कोई दरमियानी रास्ता निकाल के जिससे उनको भी तसल्ली हो जाए, आपको भी तसल्ली हो जाए, इस तरह का कोई रास्ता निकालें और इस ब्लड शेड को प्लीज़ ख़त्म करें किसी तरह। बिल्कुल ये चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। तो बस यही आज की वीडियो, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।